जोहार दोस्तों। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए झारखंड की सरकार ने कल अर्थात 8 जून 2023 को एक खुशखबरी जारी की है। इस खुशखबरी के तहत पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में कुल 64 सीटें हैं और यह 64 सीटें सभी कैटेगरी के परीक्षार्थियों के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि इसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए 34 सीटें हैं, एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 21 सीटें हैं, BC1 के लिए 1 सीट है, BC2 के लिए कोई सीट नहीं है और EWS के लिए 6 सीट। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 64 सीटें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इस परीक्षा के लिए जो आवेदन है ऑनलाइन वह आपके 27 जून से भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट 27 जुलाई। अब इसमें जो विद्यार्थी हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनके लिए उम्र सीमा का निर्धारण 1 अगस्त 2019 तक के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग किया गया है। और उसमें अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा सभी के लिए 22 वर्ष है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। और इसका काउंटिंग जो है वह 1 अगस्त 2019 तक किया जाएगा। तो उस समय तक जो लोग भी 35 वर्ष से नीचे हैं अनारक्षित कोटे वाले, वह इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। BC1 और BC2 के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए जो अनारक्षित हैं और BC1 और BC2 कैटेगरी में आती हैं उनके लिए उम्र सीमा 38 वर्ष रखी गई है अधिकतम। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं EWS, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। उसी तरह से विकलांगों के लिए जो है अनारक्षित वाले में उम्र सीमा 45 वर्ष और अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र सीमा अलग अलग है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकलांगों के लिए 50 वर्ष की, दिव्यांगों के लिए 50 वर्ष की उम्र सीमा है। तो झारखंड के अलग होने के बाद शायद यह पहली बार है जब झारखंड की सरकार ने CDPO के लिए यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए पहली बार 64 सीटें जारी की हैं। और इसमें अधिकांश जो झारखंड के ब्लॉक हैं उसको कवर किया गया है, क्योंकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो पद है वह ब्लॉक पर आधारित पद है। इनका जगह प्रखंड में होता है और यह पूरे प्रखंड के प्रमुख होती हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं सभी गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी। तो उस आंगनबाड़ी क्षेत्र के प्रमुख जो है अधिकारी के रूप में इनका चयन किया जाता है और उन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, उनका नियंत्रण इनके हाथों में होता है। तो सभी पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है, क्योंकि पहली बार झारखंड में निकला हुआ है और 64 पद दिए गए हैं। तो यह पद भी इस पद के अनुसार काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब आप BPSC वगैरह की या JPSC की तैयारी करते हैं तो JPSC में कई सारे पदों के लिए जो 200 और 250 सीटें निकलती हैं वो कई सारे पदों के लिए होती हैं, तब वो उतने मिलाकर के और 200 और 250 सीटें होती हैं। यहाँ मात्र एक पद के लिए जो है आपका 64 सीट निकला हुआ है। तो जो लोग भी पहले से JPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगर आप सिलेबस में आगे देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी तैयारी के लिए सिलेबस है और इसमें जो क्वालिफिकेशन
की मांग की गई है वह किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो उनको इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। तो जो लोग भी पहले से जेपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठाएं, क्योंकि अभी जेपीएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसकी तैयारी आप करते हैं, उसके पहले आपके लिए यह एक बेंचमार्क के रूप में दे दिया गया है। तो आशा है कि आप हमारी बातों से सहमत होते हुए इस परीक्षा की तैयारी आप अब बिना कोई समय गंवाए आरंभ कर देंगे। और इसमें देखिए जो पूरी परीक्षा का प्रारूप दिया गया है उसमें जेपीएससी की तरह ही 3 टर्म में एग्जाम होगा, यानी पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा होगी और तब फिर इसका इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जेपीएससी की भांति ही 2 पेपर रखे गए हैं और दोनों पेपर में 100 जो है आपका अंक होगा और शायद उतने ही 100 प्रश्न भी होंगे जो बहुवैकल्पिक होंगे, ऑब्जेक्टिव वाला होगा। और पाठ्यक्रम भी इसमें इन्होंने जो दिया है उसके अनुसार पेपर जो 1 है उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं समान अध्ययन 100 अंकों का होगा और क्वेश्चन भी इन्होंने नहीं दिया कि क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन 100 अंकों के अनुसार लगता है कि पर क्वेश्चन 1 अंक होगा, तो 100 क्वेश्चन ये दे सकते हैं। या हो सकता है कि क्वेश्चन 50 करें और उसको जो है एक क्वेश्चन 2 अंक का रखें। अब इसके बारे में इन्होंने कोई यहाँ पूरा स्पष्टीकरण नहीं किया है, तो एक यह कन्फ्यूजन है। खैर जो भी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो पेपर 1 है उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जुड़ा हुआ है, यानी जो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वही सिलेबस लगा हुआ है जो जेपीएससी में आप पढ़ते हैं। फिर वही भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति है जो पेपर 1 में लगा हुआ है। पेपर 2 भी 100 अंकों का होगा, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 100 प्रश्न या 50 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें जो सिलेबस में लगाया गया है वह है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, जो पिछले 1 साल का या 1.5 साल का होगा उसको करंट अफेयर आपको देखना होगा। दूसरा सामान्य विज्ञान, जो जेएसएससी वगैरह में भी सामान्य विज्ञान स्पेशल जो है 20 अंकों का है, तो उसी तरह से यहाँ सेकंड पेपर में सामान्य विज्ञान। अब इससे कितने क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 30-40 मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन होंगे सामान्य विज्ञान से। और इसमें इन्होंने लिखा भी है कि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है और कोई भी सुशिक्षित जो व्यक्ति है वह उससे इस बारे में जानकारी की अपेक्षा की जाती है। यानी लगभग इसमें जो मैट्रिकुलेशन स्तर तक का जो विज्ञान है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है, वही उतना सिलेबस इसमें जो है आपका कवर किया जाएगा और उसी से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। तो जो आप कह सकते हैं कि जेपीएससी में विज्ञान विषय से संबंधित जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं वही यहाँ सिलेबस में आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ में सेकंड पेपर में एक रीजनिंग भी है लगा हुआ, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता वाला पेपर। तो इस तरह से दोनों प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा और प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे होगी। तो इसका मतलब है 2 घंटे की अगर अवधि दिया जा रहा है तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वह 100 होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। निगेटिव शायद नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा, उसमें हिंदी 100 अंकों का होगा जो मैट्रिकुलेशन स्तर तक का होगा और वह क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी इसके अंक लिखित परीक्षा के मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो जो मेरिट बनेगा वह किससे बनेगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और इसका भी सिलेबस जो पहले लगा हुआ है शायद वही सिलेबस होगा, क्योंकि इसका सिलेबस के बारे में अभी कोई डिटेलिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारी वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने इसको अपलोड नहीं किया है। तो अगर आप उस साइट पर भी जाते हैं तो आपको वहां खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वहां मुख्य परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसका सिलेबस अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो
पीटी में आप पढ़ रहे हैं और जेपीएससी में जो मेंस में पढ़ते हैं लगभग सिलेबस उसी प्रकार का होगा, थोड़ा बहुत उसमें जो है कटौती या कुछ नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने पहले से जेपीएससी की तैयारी आरंभ कर दी है और जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, इसको आप नहीं खोएं, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। और वैकल्पिक विषय भी यहाँ पर है। किसकी तरह? तो बीपीएससी में पहले वैकल्पिक विषय होता था, झारखंड में नहीं है दोस्त। और यूपीएससी के जो व्यक्ति जो भी छात्र तैयारी करते हैं तो वहाँ भी एक वैकल्पिक विषय रखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर 26 वैकल्पिक विषय होते हैं जिसमें किसी एक का चुनाव करना होता है। यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय है वो मात्र 4 है और इस 4 में से कोई एक का चुनाव को करना होगा। और ये 4 वैकल्पिक विषय क्या क्या है? तो वह गृह विज्ञान है, होम साइंस, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र है यानी सोशोलॉजी, और श्रम और समाज कल्याण है यानी एलएसडब्ल्यू। और इसमें से किसी एक विषय का आप चयन कीजिए अपने इच्छानुसार, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी पेपर से किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने इच्छानुसार इसमें से 4 में से कोई भी एक पेपर रख सकते हैं जिसका मार्गदर्शन यहाँ पर उपलब्ध हो या ऑनलाइन भी कहीं से उपलब्ध हो। तो इसमें मैं तो यही उम्मीद करूँगा जिनका ग्रेजुएशन में मनोविज्ञान पेपर नहीं है तो वह मनोविज्ञान नहीं रखें और इसमें समाज शास्त्र, एलएसडब्ल्यू या गृह विज्ञान ये पेपर रख सकते हैं। गृह विज्ञान में परिवार और विवाह, शादी और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है उन सबों के बारे में गृह विज्ञान का सिलेबस जो है वो आप देखेंगे तो वही है। और एलएसडब्ल्यू काफ़ी छोटा सिलेबस है, बीपीएससी वगैरह में भी ज़्यादा विद्यार्थी पहले जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था तो ये रखा करते थे, ठीक है, और काफ़ी वहाँ मार्किंग विषय था। तो इसका भी सिलेबस बहुत छोटा है, 2 महीने में ये तैयारी हो जाएगी। समाज शास्त्र वगैरह यानी जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी 2 से 2.5 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। और अगर ये तैयारी आप जो है अब करना शुरू कर चुके होंगे तो वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें से किसी एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करके और उसकी तैयारी में लग जाएं तो आप अन्य दूसरे से काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे। और हमारा संस्थान जो रेस आईएएस इंस्टीट्यूट है लालपुर में, रांची लालपुर में, तो वह वैकल्पिक विषय में इन 3 विषयों पर गृह विज्ञान, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण विषय पर मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। और इसके लिए हमारी कक्षाएं 15 जून से शुरू होंगी। तो जो भी इस परीक्षा की तैयारी के लिए उत्सुक विद्यार्थी हैं तो वह हमारे यहाँ ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वह इन 3 विषयों में से किसी भी विषय का चयन करते हैं और उसके लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो आप जो है हमसे जुड़ करके और अपने सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। हमारी कोशिश होगी कि जहां तक हो सके आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए और कैसे लिखित परीक्षा में कम शब्दों को चयन करते हुए कम शब्दों में लिख करके और कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं वह काफ़ी अनुभवी हैं और उनके मार्गदर्शन का आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो इस लिखित परीक्षा के बाद जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू सेशन होगा और इंटरव्यू सेशन भी हम लोग पूरा करवाते हैं और उसमें आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आशा है कि आप इन विषयों का ध्यान रखते हुए, हमारी बातों पर गौर करते हुए, हमारी बातों को जो है वह सही दिशा की ओर लेते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी आज से ही करना शुरू कर देंगे और तभी आप दूसरे से अलग हो पाएंगे और दूसरे को बीट कर पाएंगे, दूसरे को compete कर पाएंगे और आप अपनी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो है हम आपके साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए नोटिफिकेशन और जो भी नई चीजें हैं उसको जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आगे दोस्तों हम लगभग 12 जून से जो भी जेएसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो है वह मैथ, रीजनिंग और जीएस का पेपर लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और जुड़ करके और जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है, फ्री लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड।